जानता है, तुम ही फिक्रमंद रहती हो, भाई मैं भी फिक्रमंद हूँ, और इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो बहुत जल्दी शादी कर दूंगा। तो मुझसे कहने लगे सब इंतजाम भी करना पड़ेगा और कैसे करोगे? अरे हमने कहा यार कमाल की बात करते हो, इंतजाम क्या करना? अरे बहुत, अगर कोई लड़के वालों ने कहा तो 100-200 आदमी को खाना खिला देंगे, नहीं तो कहेंगे मस्जिद में निकाह पढ़ा दो, तो कहेंगे ऐसे कर दोगे। हमने कहा बिल्कुल कर देंगे। मैंने कहा 5 वक्त की तुम भी नमाज पढ़ती हो, हम अपने नमाजी नहीं हैं, बाहर हम भी कोशिश करते हैं नमाज पढ़ने की। अगर तुम्हारे पास दौलत ज़्यादा है तो जिस दिन बेटी का निकाह पढ़ाओ, 100-200 बच्चियों का निकाह और पढ़ा दो धीरे से। तुम्हें कितने अगर वाकई में तू सिर्फ अपनी बच्ची के लिए कुछ चाहती हो, तो वो जो दौलत में आप 10-20 हज़ार आदमी बुला के खिलाते हो दिखाने के लिए, आधा खाना खाते हैं और आधा बर्बाद हो जाता है, उससे बेहतर है कि 150 बच्चियों को मुट्ठीबंद करके दे दो, उनका निकाह हो गया। तो हमसे कहने लगे अब तुम दूसरे गाड़ी। तो हमने कहा भाई अब ठीक है, अपनी अपनी जिंदगी जीने का तरीका। तो ये बात मैंने इसलिए कही कि अब हम लोगों को अपनी सोच देखिए, अपने को खाली कोसने से कुछ नहीं, बहुत सारी बातें, बड़े हालात, हम उस पर बहुत चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम इससे पार कैसे पाए? आज जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो कैसे है, क्यों है, उस डिबेट में मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज दैट विल बी ए पॉलिटिकल डिबेट। लेकिन हम उससे कम आउट कैसे होंगे, इस पर जरूर मैं चर्चा करूंगा। और वो वाहिद रास्ता है खाली हमारी संजीदगी कि हम अपने आप को ऑर्गेनाइज करके, अगर हम 1 रुपया चंदा दे सकते हैं तो सही कॉज के लिए दें। और चीकू भाई, आपने भी कहा कि आप सर सैयद साहब के नाम पे लाइब्रेरी बना रहे हो, कुछ बिल्डिंग बनाना चाहते हो। मैं और कुछ नहीं कहूँगा, इतना कह के जा रहा हूँ कि आप अपना डिटेल मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं नंबर दे दूंगा। मैं इंशाल्लाह कुछ फंड जो भी होगा 5-10 लाख ट्रांसफर करा देता हूँ, बोल दूँगी, वो बात नहीं। लेकिन देखो एक बात याद रखना भाई, हम बड़े सच्चे आदमी हैं और बड़े मुठट भी हैं। लोग हमसे कभी कभी नाराज हो जाते हैं, हमारा पैसा सही जगह लगाना। हाँ हाँ, इसी बात नहीं तो देखो हम मौलाना नहीं, दाढ़ी वाली नहीं है, मगर अगर गलत हुआ उसका भी तो अल्लाह पाक तुमको खुदे गुजार दे। हमारे दिन में बहुत काम रखा, बात खुदा सच कह रहा हो। हमसे लोग अक्सर कहते हैं यार तुम इतना दौड़ते हो, इतनी मेहनत करते हो, तुम पे कितनी कमी दबाए हो। तो बात खुदा मैं हमेशा कहता हूँ कि एक शेर है ना, उनका क्या नाम है याद नहीं आता, कि मुझको थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने। क्या करेंगे इनके? हम लोग अपने लिए भी दौड़ते हैं और अपनी कौम के लिए भी दौड़ते हैं। मैं आखिरी में खाली एक बात कहूँगा कि अगर हम लोग वाकई उस शख्स के लिए खड़े हुए हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी तकलीफ में गुजारी, सिर्फ हमारी खुशी के लिए। आज अगर सोचिए कि अलीगढ़ और जामिया न होती तो हम लोग का क्या वजूद होता, हम लोग इस डाइस पे बोलने के काबिल भी ना होते, इतनी भी तमीज नहीं होती शायद हमारे लिए। तो अगर वाकई में हम उनको कुछ उनके लिए खड़े हुए, उनकी इज्जत के लिए उनको इज्जत देना चाहते हैं, तो हमारी तो सच्ची यही उनके लिए वो हो कि हम लोग ईमानदारी से ये अहद करके जाएं कि अल्लाह हम सबको ये तौफीक दे और हिदायत दे कि हम दिखावा ना करें, बल्कि जुट करके एक सर, और मैं तो और कहूँगा कि खामोश होकर करिए। बहुत हल्ला मचाने की जरूरत नहीं, दूसरों से सीखो। लोग बड़ा बड़ा काम करते हैं, कोई जानता नहीं, पता नहीं कितना कितना कर रहे हैं। हमारे लोग थोड़ा सा करते हैं, बहुत हल्ला होता है, और बैठे लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है। अभी हम लोगों का हल्ला मचाने का वक्त नहीं आया। जब पेड़ दरख्त बड़ा होता है ना, और जब उस पर फल लगते हैं, जब फूल में पौधे होते हैं, खुशबू आती है, तो उसकी महक तो वैसे अपने आप ही फैलती है। मुझे खुशी है कि मेरी कौम में अब बहुत बेदारी आ गई है। माशाल्लाह हमारी बेटियां बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। हमको, मैं आपसे हाथ जोड़ के ये आखिरी बात कह के हट रहा हूं यहाँ से कि अब तालीम पे उसी तरीके से मेहनत करो जैसे लोग दीन के लिए तबलीग करते हैं, जैसे दीन